बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्राइड्स। रिमेनिंग हाइड्राइड क्लासिफिकेशन रह गई हमारे पास, रिलेट कर रहा है चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं आयनिक और कोलन हाइड्राइड। थर्ड हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। नाम से जाहिर है कॉम्प्लेक्स हाइड। कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री बात करें, इट मीन्स दैट कि एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पाई जाएगी, दैट इज आयनिक, कोवेलेंट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या सिंपल वर्ड में इसको इस तरह कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ हाइड्राइड विच कंटेन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। When हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स रिएक्ट्स विद हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 है, रिजल्टिंग हाइड्राइड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ऐसा क्यों होता है भाई? ग्रुप 3 के हाइड्राइड्स जो होते हैं असल में ये होते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कौन से होते हैं ये? कोवेलेंट हाइड्राइड्स। और ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स। ग्रुप 3 के वाइट हाइड्राइड हैं कोवेलेंट के अंदर, जिनका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बावजूद ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। और ग्रुप 1 की जो हाइड्राइड है आयनिक, इसको हम कहते हैं सेलाइन, सॉल्ट लाइक और ट्रू हाइड्राइड्स। अब इसका मतलब इनको ट्रू कह रहे हैं तो फॉल्स हाइड्राइड भी होंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड ये हैं अनस्टेबल हाइड्राइड। अनस्टेबल किस वजह से? दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। व्हेन अनस्टेबल हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 है combined with true hydrides or stable hydrides of group 1a, the compound, the hydride will form which contain ionic, covalent and coordinate covalent bond। इसका मतलब एक में बना हुआ है आयनिक बॉन्ड, दूसरे में बना हुआ कोवेलेंट बॉन्ड। जब दोनों कंबाइन होंगे तो बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग भी पाई जाएगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पाई जाएगी और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग भी पाई जाएगी। इसका मतलब आयनिक एंड कोवेलेंट बोथ आर क्लोज या कंबाइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो सच टाइप ऑफ हाइड्राइड विच कंटेन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। और सिंपल वर्ड में व्हेन अनस्टेबल हाइड्राइड्स और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 कंबाइंस विद ट्रू और सलाइन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1a, रिजल्टिंग हाइड्राइड्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। अब फॉर्मेशन किस तरीके से होगी पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3, बोरॉन इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखें हाइड्राइड फॉर्मेशन करने के बावजूद इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि आफ्टर बॉन्डिंग इलेक्ट्रोड या आपको इलेक्ट्रॉन से डुप्लीट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा देन स्टेबल में कन्वर्जन होगी। स्टेबल नहीं हुआ ग्रुप 3 का हाइड्राइड, तो ये रीड कर रहा है फॉर एग्जांपल किससे? ग्रुप 1 का हाइड्राइड, दैट इज सोडियम हाइड्राइड। सोडियम पॉजिटिव है, हाइड्रोजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है? फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि बोरॉन को नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देगा किसके पास? ये कंप्लीटली डोनेट कर देगा। ठीक है, अब हम जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो एरो बनाएंगे, एरो की टेल पर क्या आएगा? डोनर, और हेड पे कौन आएगा?
एक्सेप्टर। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो देखिए फॉर्मेशन किस तरीके से है, एक हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर था उसने बनाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोरॉन के साथ, और बी के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो चार्ज हाइड्रोजन पे है वो इस पूरे के पूरे रेडिकल पे आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव, और इस पे एक बाहर क्या चीज़ मौजूद है, सोडियम, तो ये बन गया सोडियम बोरॉन हाइड्रेट, ठीक है। और इसको हम सेकंड तरीके से लिखने का तरीका क्या है, NaH पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट्स विद BH3, फॉर्मेशन होगी NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। हमारी मर्जी हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें फाइनल में, हमारी मर्जी हम सेकंड लिखें। अब सेकंड एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसकी। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बिल्कुल सेम मेथड इज लिथियम हाइड्राइड ग्रुप 1A का हाइड्राइड है। लिथियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A, पॉजिटिव नेगेटिव प्लस एल्यूमिनियम 1 2 3 3 हाइड्रोजन। डुप्लेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एल्यूमिनियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 है, और ये 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हाइड्रोजन इसको नॉन म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी बिटवीन ग्रुप 1A एंड 3A। क्या होगा देखें, हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर था जो उसने डोनेट कर दिया एल्यूमिनियम को, वाइल एल्यूमिनियम हैज 3 हाइड्रोजन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन पे था नेगेटिव चार्ज, तो इस पूरे पे आएगा नेगेटिव, और जबकि लिथियम बाहर है पॉजिटिव चार्ज के साथ। और इसको लिखने का सेकंड तरीका है कि आप बॉन्डिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, LiH पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म LiAlH4। तो यहाँ पर वी हैव डन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स प्रॉपर्टीज। Now properties of complex hydride. Properties of complex hydride. Number 1, first property is complex hydrides are white crystalline solid. They are white crystalline solid. Second, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का टेम्परेचर होता है कि 300 तक ये थर्मली स्टेबल रहते हैं। दे आर थर्मली स्टेबल अप टू 300 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्ड वन, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये सॉल्युबल किस में होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन पोलर, ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट इज वाटर, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। किस तरीके से देखें, व्हेन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड रिएक्ट्स विथ वाटर, पॉजिटिव नेगेटिव, सोडियम और बोरॉन दोनों क्या है पॉजिटिव, तो सोडियम बनाएगा अपना मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड, बोरॉन बनाएगा ट्राइवैलेंट BOH थ्राइस, साथ साथ लिबरेशन होगी हाइड्रोजन गैस की। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है लिथियम LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेम रिएक्शन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लिथियम भी हमारे पास मेटल है पॉजिटिव, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, बोथ फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। लिथियम फॉर्म मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉर्म ट्राइवैलेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड आर द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्रियली हम कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के जरिए भी प्रिपेयर करते हैं। नाउ वी हैव डन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कंप्लीटली विद डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन
एग्जाम्पल एंड प्रॉपर्टीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।